जय हिंद, नमस्कार साथियों। सरकार का ओआरओपी 3 पेंशन टेबल पर जवाब क्या है? 8वां वेतन आयोग पर IRTSA यानी कि इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने DOPT को पत्र लिखकर शीघ्र 8वें वेतन गठन की मांग कर दी। दोस्त BPS यानी कि भारत पेंशन समाज एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। उसने सरकार को पत्र लिखकर बताया जो कम्यूटेशन की अवधि 15 साल की है उसको घटाकर 11 साल की जाए, क्योंकि जब कैलकुलेशन उसमें की जाती है तो कैलकुलेशन के आधार पर इसमें जो कटौती है वो 11 साल की होनी चाहिए। दोस्तों ये तीनों पॉइंट पर बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। दोस्तों तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल PG एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, एस्टेब्लिशमेंट JCA सेक्शन डेटेड 20-3-2024 ऑफिस मेमोरेंडम है। सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन रिगार्डिंग, यानी कि इसमें लिखा गया है कि द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ लेटर नंबर, जो कि आपके सामने है, डेटेड 26/2/2024, रिसीव्ड फ्रॉम श्री RV रमेश, सेंट्रल सेक्रेटरी इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव टू डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और फर्दर नेसेसरी एक्शन। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों, अंडर सेक्रेटरी ने ये लिखा हुआ है और इसको एड्रेस टू किया अंडर सेक्रेटरी एडमिन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली को ये भेजा है। इसके अंदर बताया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगी को जो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें यह जानकर खुशी होगी कि सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, यानी कि ये प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हो चुका है। इस प्रस्ताव पर न्यूज ने भी 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रकाशित किया गया है, जो कि आप देख पाएंगे फाइनेंस एक्सप्रेस के द्वारा। ये आप देखेंगे 8th पे कमीशन कुड बी रियलिटी सून, हियर्स व्हाट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नीड टू नो। और इसमें आप आगे देखें तो इसके फायदे क्या होंगे। 8th पे कमीशन की जो की डिमांड है, जो कि IRTSA जैसे हमने बताया, इन्होंने जो डिमांड की है उसके की पॉइंट क्या रहेंगे इसके बारे में बताया गया है। अर्थात कि 8th पे कमीशन की सरकार गठन होने से पहले, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बाद जो भी नई सरकार आएगी उसके गठन से पहले ये सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, जो कि आप इसमें देखेंगे। द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसको प्रमुखता से छापा है, जो कि 27 अप्रैल 2024 का ये न्यूज है। इसमें आपको दिया गया है कि क्या क्या 8th सेंट्रल पे कमीशन में IRTSA के क्या क्या उसमें पॉइंट रखे हैं, ये पूरा यहाँ पर बताया गया दोस्तों। जो इसके की पॉइंट हैं 8th पे कमीशन की डिमांड फ्रॉम IRTSA इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन के द्वारा जो कि पत्र लिखा गया था, उसके की पॉइंट क्या होंगे वो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। पहली मांग उनकी है नए केंद्रीय वेतन आयोग का गठन शीघ्र हो। नंबर 2 में सरकार कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के वेतन में मौजूदा जो असमानताएं हैं और जिसमें विसंगतियां हैं उनको दूर करे। नंबर 3 में उन्होंने बताया वेतन भत्ते पदोन्नति के रास्ते पद वर्गीकरण से संबंधित सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के लिए वेतन आयोग को पर्याप्त समय आवंटित करना चाहिए। चौथे में उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में सभी हितधारकों को साथ लेने और उनके दृष्टिकोण जानने के महत्वपूर्ण पर भी जोर दिया गया। एसोसिएशन लिखता है कि केंद्रीय वेतन आयोग 10 साल के नियमित अंतराल पर उन सिद्धांतों की जांच, समीक्षा, विकास और बदलावों की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया जाता है, जो कि वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं लाभों सहित नकद या वस्तु के रूप में परिलब्धियां की संरचना को नियंत्रित करते हैं। साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न विभागों, एजेंसियों और सेवाओं की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें कहा गया है कि तीसरे, चौथे और 5वें सेंट्रल पे कमीशन ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों की समय समय पर समीक्षा करने के लिए स्थायी मशीनरी के गठन की सिफारिश की है। 6वें CPC ने अपनी सिफारिशों में 10/1/2019 से लागू करने की सिफारिश की थी। 1/1/2006 से 5वें वेतन आयोग ने भी इस पर बताया था कि 1/1/2006 10 years पीरियड सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5th CPC, यानी कि जब 5वां वेतन आयोग गठित किया गया, प्रत्येक 10 साल में इसका
इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन 5th CPC ने कर दिया था। 8th पे कमीशन यदि गठित होता है तो इस पर केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जिससे उनकी पेंशन और पे में काफी सुधार की संभावना बन जाती है दोस्तों। इसलिए 8वां वेतन आयोग का गठन होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करेंगे दोस्तों, भारत पेंशनर्स समाज ने 21/4/2024 को द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर तथा द फाइनेंस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOF डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को यह पत्र लिखा है, जिसमें आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ कंप्यूटेशन फैक्टर फिक्सेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पीरियड ऑफ पेंशन, यानी कि इसका पीरियड जो 15 साल का है उसको रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत है, जिसको कि 11 साल किया जाए, ये इन्होंने मांग की है दोस्तों। वो 11 साल क्यों होनी चाहिए, इसमें इन्होंने पॉइंट सारे बताए हुए हैं 1 से लेके 5 तक। इसमें क्या पॉइंट हैं वो समझते हैं, इसको आप हिंदी रूपांतरण में समझ लेते हैं दोस्तों। क्या इसके 5 पॉइंट हैं, ये आप सामने आपके दिख रहे हैं। नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि पेंशन कैलकुलेशन गलत। अभी पेंशन कैलकुलेशन के लिए बहुत पुराना तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह तरीका 1994 से 1996 का है और उस समय के ब्याज दर 8% पर आधारित हैं, जो आज के हिसाब से सही नहीं है। दूसरा पॉइंट, ज्यादा वसूली अवधि। फिलहाल एक मुश्त राशि लेने पर उसे वापस देने की अवधि 15 साल है। भारत पेंशन समाज का कहना है कि यह अवधि 11 साल से कम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट, हर 5 साल में इसमें बदलाव होने चाहिए। भारत समाज पेंशनर्स चाहता है कि हर 5 साल में पेंशन कैलकुलेशन का तरीका बदल जाए, ताकि ब्याज दरों, उम्र और मृत्यु दर में बदलाव को ध्यान में रखा जा सके। अगला पॉइंट है पेंशन राशि में कमी। पुराने तरीके की वजह से अगस्त 2008 के बाद जो रिटायर होने वालों को पहले से जो रिटायर होने वालों के मुकाबले 16.5% कम पेंशन मिल रही है दोस्तों। अगला पॉइंट में उन्होंने कहा जल्दी वापसी, यानी कि अभी एक मुश्त राशि लेने के 15 साल बाद वो पेंशन में वापस जुड़ जाती है, और भारत समाज एसोसिएशन चाहता है कि यह अवधि घटाकर 12 साल कर दिया जाए। OROP 3 के बारे में बात करते हैं। OROP 3 कोर्ट के आदेशानुसार OROP 3 1 जुलाई 2024 से लागू होनी चाहिए, पर वर्तमान में देश में इलेक्शन चल रहे हैं और जून में नई सरकार का गठन होगा। जो भी सरकार आए, यदि वह पूरे सैनिकों के हितों को ध्यान में रखेगी तो जुलाई में आपको OROP 3 की टेबल देखने को मिल सकती है दोस्तों, पर यह आने वाला समय ही बता पाएगा कि इस पर सरकार काम करती है या नहीं करती। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।